white patches means there is hypopigmentation, less melanin production. एक कॉमन प्रॉब्लम है विटामिन डेफिशिएंसी, और जो बेसिकली देखा जाता है वो सबसे विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। अगर ये डेफिशिएंट होंगे तो आप में वाइट पैचेस डेवलप हो सकते हैं, लेकिन हर एक वाइट पैच जो है विटामिन डेफिशिएंसी से नहीं होता, पर ये मोस्ट कॉमन कॉज है। सन एक्सपोजर से भी कई बार सनबर्न होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट पैच में। पेशेंट कहेंगे कि मेरे वाइट पैचेस हो रहे हैं, कहाँ पर? चेस्ट एरिया पे, ट्रंक पे, क्योंकि वहाँ स्वेटिंग ज़्यादा है, तो वो वाइट पैचेस एक फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। नमस्कार, बेहद स्वागत है आपका नेशनल खबर में। और आज चर्चा होगी वाइट पैचेस को लेकर। कई बार हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के फेस पर या हाथ पर या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वाइट पैचेस हमें नज़र आते हैं। तो उसका कारण क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। ट्रीटमेंट क्या है और क्या ये एक गंभीर समस्या है, इस पर आज की खास चर्चा होने वाली है। और उन सभी लोगों के लिए बेहद ख़ास है जो ये सोचते हैं कि वाइट पैचेस अगर किसी व्यक्ति को है और उन्हें अगर हम छूते हैं तो क्या वो चीज़ हमें भी हो जाएगी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ जिसे हम कह सकते हैं, या भ्रम जिसे हम कह सकते हैं, समाज में है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और अभी हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में, और मेरे साथ मौजूद होंगी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल। बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका भी लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जैसे हम लगातार अलग अलग प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम कह सकते हैं हमारे समाज में है, वो ये सोचते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर पे वाइट पैचेस हैं तो वो हमें भी हो सकते हैं, जब अगर हम उसे छूते हैं, उसके आसपास रहते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं। सबसे पहले तो ये वाइट पैचेस क्या है, यही समझते हैं। ये आपने बेहतरीन क्वेश्चन पूछा कि वाइट पैचेस है क्या। वाइट पैचेस मतलब उसमें मेलानिन नहीं है। ओके, जैसे मैंने पहले भी बताया है, मेलानिन एक सेल है जिससे स्किन में पिगमेंट आता है। अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपर पिगमेंटेशन, अगर नहीं है या कम है तो हाइपोपिगमेंटेशन। ओके, सो वाइट पैचेस मीन्स देयर इज हाइपोपिगमेंटेशन, लेस मेलानिन प्रोडक्शन। अब क्या रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ पर मेलानिन इतना कम हो गया है कि वो हमारी जो नॉर्मल स्किन है उससे कलर थोड़ा सा उसका कम हो गया है। जो मेनली देखा जाता है, जो मैंने कॉमन देखा है, विटामिन डेफिशिएंसी। देखिए कितना कॉमन प्रॉब्लम है। हमें देख के डर लग रहा होगा कि भाई उसको तो वाइट पैच है, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है विटामिन डेफिशिएंसी। और जो बेसिकली देखा जाता है वो सबसे विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ओके, बिकॉज दीज जो वाइटामिन हैं दे आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मेलानिन बनने में, मेलानिन प्रोडक्शन के समय विटामिन B12 फॉलिक एसिड का मेजर रोल होता है। यही नहीं, अगर विटामिन D की तो देखा जाए, हम बोलते हैं सन एक्सपोजर करना है, विटामिन D बनाना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर सेल ग्रोथ, राइट। कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर पिगमेंटेशन। यही नहीं, अगर आप विटामिन E को देखें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंड ऑल्सो विटामिन C जो हमारे स्किन में कोलाजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, ओवरऑल स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। तो देखिए कितने सारे विटामिन हैं जो हमारे विच अगर ये डेफिशिएंट होंगे तो आप में वाइट पैचेस डेवलप हो सकते हैं। जिस तरीके से आपने अलग अलग विटामिन के नाम बताए कि विटामिन E हो गया, B12 हो गया, तो बिल्कुल, तो क्या हर पैचेस के लिए ये विटामिन की डेफिशिएंसी ही एक रिस्पॉन्सिबल होती है? ठीक है, अगर विटामिन डेफिशिएंसी है और आप विटामिन डेफिशिएंसी के लिए सप्लीमेंट्स लेंगे तो डेफिनेटली उसके कारण अगर हैं तो वो इम्प्रूव करेंगे, लेकिन हर एक वाइट पैच जो है विटामिन डेफिशिएंसी से नहीं होता, पर ये मोस्ट कॉमन कॉज है। ओके, सेकंड, अभी बहुत तेज धूप है बाहर। ओके, और सन एक्सपोजर से भी कई बार सनबर्न होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट पैच में। बहुत मैंने पेशेंट अभी देख रही हूँ मैं कि पेशेंट आ रहे हैं, सनबर्न है और दे आर कमिंग विद वाइट पैचेस। बच्चों में पिट्रियासिस एल्वा करके कंडीशन है जिसमें वाइट पैच फेस पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और पेरेंट्स आते हैं कि और बच्चा धूप में खेल रहा है ना, कई बार क्योंकि शाम में भी काफ़ी तेज़ धूप होती है इस समय, तो उस वहाँ पर बच्चे को विटामिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, धूप के कारण भी वाइट पैचेस हो सकते हैं।
ये है। सेकंड एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक गटेड हाइपोमेलेनोसिस। ओके, इसमें क्या है, हाइपो, देखो मैंने बोला हाइपोमेलेनोसिस, तो मेलेनिन कम हो रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे दिखते हैं। और ये मेनली थोड़ा सा अबव, मुझे जो मैंने देखा है 40 इयर्स के बाद ज़्यादा कॉमनली दिखता है और सन एक्सपोज्ड एरियाज में दिखता है। ओके, जैसे हैंड्स में काफ़ी कॉमन है, या फिर लेग्स में, ट्रंक पे भी देखा जाता है, पर हैंड्स पे काफ़ी कॉमन है। छोटे छोटे वाइट पैचेस दिखते हैं जो सन एक्सपोजर के कारण भी होते हैं, और कई बार ये एजिंग प्रोसेस भी होता है। ओके, सो वेरी मतलब कॉमन। ये 3 कारण है कि अगर आप सन एक्सपोज़र में रहते हैं या आपकी एज फैक्टर भी एक रह सकती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वाइट पैचेस के बाद। इसके बाद कई बार इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन। अभी अब आप देखेंगे स्वेटिंग हो रही है, ऑयल सिक्रीशन है, तो बिकॉज ऑफ स्वेट कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, एंड पेशेंट कहेंगे कि मेरे वाइट पैचेस हो रहे हैं। कहाँ पर? चेस्ट एरिया पे, ट्रंक पे, क्योंकि वहाँ स्वेटिंग ज़्यादा है, तो वो वाइट पैचेस एक फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन भी एक वाइट पैचेस की तरह दिख सकता है। हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर मैं देखूं तो पहले लेप्रेसी बहुत कॉमन था, जो अब भी है, एक बैक्टीरिया, उसमें भी वाइट पैचेस होते हैं, और अगर ऐसा होता है उसमें सेंसेशन भी कम हो जाते हैं उस वाइट पैचेस में। ओके, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जाए तो लेप्रेसी है, वो अभी प्रेवलेंट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पूरे इंडिया में नहीं बोल सकते, बट बिहार की तरफ थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। तो नॉर्मल जो कॉमन कॉज है एक्जिमा। ओके, तो अगर एटॉपिक डर्मेटाइटिस है जो बच्चों में भी देखा जाता है, तो स्केलिंग हो रही है, स्किन पील ऑफ हो रही है, तो वहाँ पर स्केलिंग के कारण भी वाइट पैचेस डेवलप हो सकते हैं। पेरेंट्स विल कम कि वाइट पैचेस डेवलप होते हैं, बेसिकली वो ड्राइनेस के कारण डेवलप हो रहे हैं। सो सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कई बार रेडनेस, सेबोरिक जैसे ऑयली स्कैल्प है तो वहाँ स्किन स्केल निकल रही है, तो वो रेड भी दिखती है, कई बार वाइट भी दिखती है, हेयर लाइन के आसपास दिख रही होती है, तो वो भी एज अ वाइट पैच दिख सकते हैं। सो देखिए कितने सारे कॉजेज हैं। और एक मेन कॉज मैं और ऐड ऑन कर दूंगी, विटिलिगो, जो हम सब जानते हैं, एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। ओके, और बीइंग एन ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, अगर आपको विटिलिगो है, सो वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं एग्जामिन करके कि ये आपकी वाइट पैच की प्रॉब्लम है, और ये जेनेटिक भी होती है, या आप में भी डेवलप हो रही है, और उसका आपको वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो ये कहना कि हर एक वाइट पैच विटिलिगो है, ये कहना गलत होगा। बिल्कुल सही है। तो जिस तरीके से विटिलिगो तो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हम मानते हैं, इट इज़ अ डिज़ीज़, और उसका बार बार ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। और वाइट पैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो क्या ये भी एक मेडिकल कंडीशन में आता है, और एक सीरियस मेडिकल कंडीशन में आता है? क्या ये गंभीर हो सकता है? देखिए बेसिकली वाइट पैच जितने भी मैंने अभी आपको रीज़न बताए हैं, ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं। ओके, और ये बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन जो कॉमनली देखे जाते हैं। और विटिलिगो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जिसमें वाइट पैचेस दिखते हैं। बीइंग एन ऑटोइम्यून, वो थोड़े, उसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है। अगर इन्फेक्शियस कॉजेज़ हैं तो इन्फेक्शन को हम ट्रीट कर लेते हैं, एक्जिमा है तो ड्राइनेस को कवर कर देते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसको कवर कर लेते हैं। तो अगर हमें रीज़न हम जानते हैं तो हम इसको ईजिली कवर अप कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो जैसे हमने शुरुआत में ही इसकी बात की कि ये कंटीजियस है या नहीं है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि क्या अगर मैं किसी विटिलिगो वाले व्यक्ति के साथ खाना तक खा लूँगा तो शायद मेरे को भी ये पैचेस सुबह तक आ सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मिथ है, और उस इंसान पे, उस व्यक्ति पे बहुत बुरी व्यथा आ जाती है, उसे बहुत बुरा फील होता होगा। आपके मुताबिक मुझे ये बताइए कि क्या ये जो वाइट पैचेस हैं या विटिलिगो, क्या ये छूने से फैल सकता है? देखिए, अगर वाइट पैचेस का कारण इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बोला था फंगल इन्फेक्शन, तो डेफिनेटली एकदम से नहीं, बट अगर आप शेयर कर रहे हैं फोमाइट्स या तो डेफिनेटली फैल सकता है। अगर लेप्रेसी है तो भी वो फैलता है, लेकिन अगर विटिलिगो है तो वो नहीं फैलता। जैसे मैंने बोला, वो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। इसलिए ये जानना, ठीक है, वाइट पैचेस हैं, लेकिन हर एक वाइट पैच कॉन्टेजियस नहीं होता अगर वो इन्फेक्शियस नहीं है। और विटिलिगो पैच बहुत अलग दिखता है, वो एक मिल्की वाइट होता है, तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वाइटिश होता है वो। सो विटिलिगो पैच बिल्कुल भी कॉन्टेजियस नहीं है। चीज़ हमें समझ आती है, विटिलिगो के जो भी व्यक्ति हैं जिन्हें विटिलिगो है, वो पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक वाइट हो चले जाते हैं।
बिल्कुल सही है। और जिन्हें पैचेस है वो थोड़ा सा स्किन से एक कलर हल्का हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही है। यस। तो इसका ट्रीटमेंट अगर मैं जानना चाहूँ तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अगर इन्फेक्शन कॉजेज हैं, फंगल है तो फंगल ट्रीटमेंट होगा, बैक्टीरियल लेप्रेसी का है तो उसके लिए तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस की हुई हैं, वो होंगे। विटामिन डिफिशिएंसी नॉर्मली विटामिन देंगे। एक्जिमा है बच्चों में अगर दिख रहा है तो सनस्क्रीन एप्लीकेशन देना है, विटामिन को प्रमोट करना है, प्लस कुछ क्रीम्स देनी हैं जिससे कि अगर फ्लेकीनेस हो रही है, ड्राइनेस हो रही है तो मॉइस्चराइज करना है अच्छे से। सनस्क्रीन जब आप बाहर जा रहे हैं अच्छे से सनस्क्रीन लगाना है। और अगर आपको विटिलिगो है तो पहले आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के वो कंफर्म करना है कि ये वाकई में विटिलिगो है, तो उसको प्रॉपर अगर आप इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट लेंगे, प्लस सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, आजकल लाइट थेरेपी भी आती है फॉर रीपिगमेंटेशन, अगर आप वो कराएंगे इनिशियल स्टेज पे ही तो वो भी आप इनफैक्ट क्योर हो जाता है। उसको सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है कि वो वापस ना आ। ओके, सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप वाइट पैचेस आप जो है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चंचल, थैंक यू सो मच मैम। एंड दिस वाज ऑल अबाउट वाइट पैचेस। एंड आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वाइट पैचेस को लेकर, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि वाइट पैचेस को लेकर जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये कि ये फैल सकता है। इट इज़ नॉट अ मिथ एक्चुअली, जिस तरीके से डॉक्टर चंचल ने बताया कि हाँ ये कंटीजियस हो सकता है कुछ मामलों में, तो उस बात पर भी आप फोकस कर सकते हैं। और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप ज़रूर पूछें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।